Hello everyone, welcome to Pro CVT 20 MCQs of accounts. So let's start. So our first question is, on the date of admission of a partner, there was a balance of rupees 45,000 in the account of machinery. It was found that undervalued by 10%. The value of the machinery appears in the new balance sheet at, तो यहाँ पे बोला है कि जो 10% से मशीनरी थी वो अंडर वैल्यूड थी. तो अगर 10% से अंडर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड होने के बाद यानी 90% जो वैल्यू है उसकी वो 45,000 हो गई. तो अगर 90% वैल्यू 45,000 है तो 100% वैल्यू क्या आएगी? तो 45,000. आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग क्या करते जल्दबाजी में 45,000 का 10% निकाल देंगे और उसमें ऐड कर देंगे. भाई वो 90% है, 90% है तो इसको 90 से डिवाइड करोगे तब जाके आप 10% निकलेगा जो कि 5,000 आएगा. ना कि आप लोग अगर इसी का 10% निकाल दोगे तो आपका 4,500 आ जाएगा और 4,500 आप ऐड करके आप गलत ऑप्शन लगा के आ जाओगे. ठीक है, तो इस यहाँ पे ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड बाय 10% है. ठीक है, तो यानी ये 90% वैल्यू है, 10% से अंडर वैल्यूड थी तो 45,000 डिवाइडेड बाय 90 into 100 तो फुल वैल्यू आ जाएगी आपकी जो कि 50,000 है. 5,000 से डेप्रिशिएट अंडर वैल्यूड थी ये. ठीक है, तो ये 50,000 आपका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. डिविडेंड रिसीव्ड इज, तो डिविडेंड जो है वो क्या है? डिविडेंड कब आता है? जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो या किसी कंपनी में आपके शेयर्स हैं तब वहाँ से वो डिविडेंड देते हैं ना आपको, इक्विटी शेयर होल्डर हो आप तब. तो शेयर्स लेना या कहीं इन्वेस्ट करते हो तब आपके पास डिविडेंड आता है. तो ये कौन से में आएगा? तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. A partnership can have maximum 50 partners. This limit has been set by. तो 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. किसने सेट करा? तो देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सेट करती है सब कुछ. सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है. नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा. ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. If there is no claim against workman compensation reserve, it is dashed at time of admission of a partner. तो debited to old partners, credited to old partners capital account, credited to old partners capital account. सेम दे दिया, सॉरी, credited to all partners है, यहाँ old partners है. debited to all partners account. ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा credited to old partners capital account. ठीक है, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना, अगर WCR का कोई जो है क्लेम नहीं होगा तो बाकी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. ओल्ड पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स थे उनको देंगे. ठीक है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में. ठीक, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. ABC are partners in the firm profit sharing ratio 3:4. They decided to share future profits equally. The sacrifice or gain by the partner. तो देखो वैसे तो आपको तुरंत करना है कैलकुलेशन, तो आपको ऑप्शन देख के एंड ये देख के समझ जाना चाहिए. और जिसको नहीं आ रहा है समझ उसके लिए बताया, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कर लेना. ठीक है, तो इसका अगर आप इसको फ्रैक्शन में करोगे तो ये आएगा आपका 10/30. जो न्यू शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली हो गई तो 1:1:1. ठीक है, या 3:3:3 ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों का बेस आप सेम करना पड़ेगा पहले. तो जो न्यू शेयरिंग रेशियो आएगी वो आएगी आपकी 10/30 एंड जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो थी इसको जब आप फ्रैक्शन में करोगे तो इसका आएगा आपका 9/30. ठीक है, तो अगर न्यू 10/30 एंड ओल्ड 9/30 था तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ए ने गेन कर लिया, बी का भी वही सेम कंडीशन होगा. बट अगर दोनों गेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टनर लास्ट बचा, तो ऑफकोर्स अगर दो गेन कर रहे हैं तो किसी ने तो दिया होगा, तो ये जो है ये लूज करेगा. तो ये 1/10 से गेन करेंगे, ये भी 1/10 से गेन करेंगे एंड ये 2/10 से लूज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, सॉरी 1/10 मैंने बोल दिया, 1/30 से. ठीक है, ओल्ड रेशियो थी 9/30. अब न्यू रेशियो क्या हो गई इनकी 10/30. तो 1/30 से लूज कर दिया इसने. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आएगा फर्स्ट. 1/30 से यहाँ गेन हो गया, बी का भी 1/30 से गेन हो गया. ठीक है, यहाँ पे रेशियो सही नहीं दे रखी है.
आप कैलकुलेट करोगे 1/30 आएगा, इसका भी 1/30। एंड जब दोनों ने 1/30 से गेन किया तो किसने सेक्रीफाइस किया होगा, एंड सेक्रीफाइस कितना किया होगा, तो 1/30 प्लस 1/30 यानी 2/30 जो कि सी ने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, तो आप खुद से चेक भी कर सकते हो ऐसे कि या तो सिर्फ गेन निकाल लो आप, या सिर्फ लूज निकाल लो और बाकी मैच कर लो। यहाँ पे भी देखो दे रखा है, बट ये गलत है। जब आपको पता है कि सेक्रीफाइस तो 2/30 करा, तो 3/30 कैसे आ गया। यहाँ पे 2/30 है, एंड यहाँ पे एक सेक्रीफाइसेस, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, सिर्फ ये गेन कर रहा है, तो ये भी गलत दे रखा है। ठीक है, सेक्रीफाइस तो सिर्फ यहाँ सी ने करा था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आपको बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, वो बता दिया आपको मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Kavita and Lalita were partners sharing profits in 2:1. They decided to admit Mohan for 1/4 share in future profits with a guaranteed amount of 25,000. Both Kavita and Lalita undertake to meet their liability arising due to the guaranteed amount to Mohan with their respective profit sharing ratio. The firm earned 76,000 for the year 22 to 23. The deficiency borne by Kavita is, तो कविता ललिता पार्टनर्स थे, 2:1 का इनका रेशियो था। इन्होंने सोचा कि मोहन को एडमिट करते हैं, मतलब डिसाइड किया, सोचा नहीं, 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर में। और 1/4 शेयर तो होगा, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 25,000 देंगे। अगर इससे कम आता है तो वो दोनों जो है मिलके अपनी इसी रेशियो में ब्रोन करेंगे। ठीक है, यानी जो एक्सेस अमाउंट जो बच गया, जो उन्हें देना है अब, कि अगर मान लो 20,000 का प्रॉफिट आता सिर्फ, तो इन्होंने तो 25 गारंटी कर रखा है, तो जो 5,000 होगा वो ये दोनों अपने प्रॉफिट से कट करके देंगे। किस रेशियो में, तो इस रेशियो में। तो कविता 2 पार्ट्स देगी एंड जो ललिता है 1 पार्ट देगी। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 76,000 का। ठीक है, तो अगर 76,000 का प्रॉफिट हुआ है आपका, तो 1/4 यानी मोहन का कितना आता है, तो मोहन का आएगा आपका 19,000। ठीक है, तो 19,000 आया, तो इसको तो गारंटेड प्रॉफिट 25,000 का है, तो 6,000 की आपकी डेफिशिएंसी हो गई। और 6,000 की अगर डेफिशिएंसी है तो किस रेशियो में कविता, अरे यार सॉरी, तो 6,000 की अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो कविता एंड ललिता ब्रोन करेगी किस रेशियो में, तो 2:1 में। यानी 6,000 को आप 2:1 में करोगे तो 4,000 एंड 2,000 आएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ब्रोन बाय कविता पूछा है, तो कविता कितना देगी, तो 2 यानी 4,000 आया था, तो यही आंसर था आपका 4,000। गलती से आ गया होता, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपको जल्दी जल्दी करना है, इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको सीधा निकालना है कितनी डेफिशिएंसी हुई, तो इसका आप 1/4 निकालोगे, या जो भी रेशियो में इसको मिलना था, एंड वो कितना कम है इससे, एंड देन उसके बाद उसको डिवाइड करोगे किस रेशियो में, एंड फिर जिसका रेशियो पूछा है वो आप आंसर निकालोगे। अगर यहाँ ललिता होता तो फिर यहाँ 2,000 आता, कविता है तो 4,000 है। ठीक है, कई बार क्या होता है डेफिशिएंसी अलग होता है, कि ये कहते हैं कि नहीं हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में नहीं करेंगे, ये जो है ना गारंटीड अमाउंट टू मोहन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कई बार होता है इक्वली करेंगे, तो ये रेशियो में नहीं देना है। फिर आपको क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है, इसलिए क्वेश्चन जो है पढ़ना बहुत ध्यान से है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अंशु and Neetu are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Jyoti as new partner for 3/10 share, which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Calculate the new profit sharing ratio. तो देखो जो है ज्योति आई न्यू पार्टनर, जो कि 3/10 शेयर है जिसका। ठीक है, एंड इसमें से जो है 3/10, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, 2 ऑलरेडी थे, नया पार्टनर आया, तो इसको कहाँ से शेयर मिलेगा, इन दोनों का कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, या तो कोई एक करे या दोनों मिलके करे, एंड तब जाके थर्ड को मिलेगा, वरना हवा में तो शेयर आएगा नहीं ना। ठीक है, तो जब 3 लोग हो गए, ठीक है, तो जो थर्ड को है वो किस रेशियो मिला, तो 3:10 में मिला। 3:10 में मिला तो दोनों ने कितना लॉस करा, तो ये है शी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। तो अगर इस रेशियो में इन्होंने लूज करा है, तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नई रेशियो में बनाएंगे एंड इतना इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों से। तो जो आपकी नई शेयरिंग रेशियो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 4:3:3 अंशु नीतू ज्योति। ठीक है, एंड 3/10 इसका है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करना मैं नहीं बताऊंगा यार, फ्रैक्शन में भी बताया था तो मैं कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। ठीक है, तो सेम वैसे ही इसमें भी करना है। 3:2 था, तो इसका आप बेस सेम करके फ्रैक्शन में निकालोगे। 3:2 है, यानी आपका बेस जो है 5 आ गया, इसको आप 10 कर लोगे तो इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो अगर 3/5 है तो वो आ जाएगा आपका 6/10 शेयर था।
तो अंशु का कितना 6/10 हो जाएगा, नीतू का कितना 4/10 हो जाएगा। एंड 6/10 में से 2/10 इन्होंने दे दिया, तो 6 में से 2/10 दे दिया, तो अंशु का कितना रहेगा, तो 6 - 2 4, ये रहा आपका 4 आ गया। नीतू का कितना है 1/10 दिया है, था कितना पहले 4/10, तो 4/10 माइनस 1/10 3/10 बच गया। एंड नए पार्टनर का तो दे ही रखा कि 3/10 है, ठीक है, समझ गए। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, खैर तो अब तो समझ आई होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द जनरल एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल in cash and one of the old partner gains involves the following: gaining partner capital account is debited, ठीक है, premium of goodwill account is debited, ठीक है, sacrificing partners account is credited, ठीक है, gaining partners capital account is credited। तो ये देखो ये गड़बड़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कौन से सही है यही ढूंढना है ना। यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, 4 आगे आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी 1 2 3 4 आना था, ये डी जो है नहीं आना था, इसको प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। आप यहाँ से देखो ये 4th बी सी डी ओनली, प्लीज़ इग्नोर दिस डी, ठीक है, ये थोड़ी सी एरर आ गई है, ये भी अपलोड होगा तो मैं हटा दूंगा उसमें, अगर कहीं और अपलोड होता है, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप इसके अलावा ये ऑप्शंस आ गए आपके बाकी तीनों चारों, अब इसमें आप देखो आपको कौन सा लग रहा है। तो देखो मैंने तो बता ही दिया आपको कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तीनों ठीक है, ये वाला नहीं है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, कोई एक ही चीज़ तो होगी ना, ठीक है, तो यहाँ डेबिटेड आएगा, क्रेडिटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है डी नहीं होगा। तो ए बी सी कहाँ लिखा है, ए बी डी ए बी सी ओनली, अच्छा ये ए बी सी एंड डी है, ये यहाँ का है, ठीक है, हमने ऑप्शन छोड़ा नहीं था, ये स्पेस ज़्यादा दे दिया, आगे आ गया, ठीक है। तो ये डी जो है ये यहाँ का आएगा, इस ए बी सी एंड डी, एंड ये 4th ऑप्शन है बी सी डी, ए बी सी ये रहा, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा सेकेंड, ए बी सी ओनली, ठीक है, ये रहा, आप चेक भी कर सकते हो, इसको मैं एडिट कर दूंगा बाद में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज, तो आपने गुडविल जो है, गुडविल क्या होती है, एसेट होती है, आपने अगर गुडविल परचेज करी है तो एसेट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो इन्वेस्ट हो रहा है ना, आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, एसेट्स खरीदी आपने, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि ऑपरेटिंग में आ रहा है, फाइनेंसिंग में आ रहा है, इन्वेस्टिंग में आ रहा है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, तो यहाँ पे आप देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर डेटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, देखो इतने सारे हैं, यहाँ पे एक एक देखते हैं, डेटा, रिपोर्ट, लेजर, वही रिपोर्ट लेजर, ये कहाँ से आ गया, डेटा ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक है, रिपोर्ट लेजर थोड़ी आ जाएगा, कंपोनेंट पूछा है, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये ठीक है, फिर भी आगे देख लेते हैं, पीपल, प्रोसीजर, लेजर, डेटा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, भाई फिर से लेजर घुसा दिया यहाँ पे, अभी हटाया था हमने कि ये नहीं आएगा, डेटा, कोडिंग, प्रोसीजर, रूल्स, आउटपुट, भाई रूल्स, आउटपुट, कोडिंग, तो ये देखो सही बैठ रहा है यही, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे चारों ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट देख सकते हो कि कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो आप देखो सही लग रहा है कि बात नहीं है, खुद लॉजिक लगा के देखो, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये ठीक है, लेजर तो यार उसका पार्ट हो गया ना, अकाउंट्स के अंदर का पार्ट हो गया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ऐसे वो नहीं आया, ठीक है, तो रिपोर्ट लेजर नहीं है, ये आएगा आंसर, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं हम, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी, सबसे पहले क्या होता है कंपनी की लाइफ में, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एंड यहाँ आप ऑप्शंस में आओगे तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ए बी सी, देखते हैं पहले क्या हो सकता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर है बी इनकॉर्पोरेशन, ये भी पहले नहीं हो सकता, फिर है ए 2 में है, एक में बी एक में सी है, एक में बी था एक में सी है, प्रमोशन, ठीक है। तो पहले आएगा सी इसका, ठीक है, पहले होता है प्रमोशन,
फिर आएगा बी इनकॉर्पोरेशन, फिर आएगा डी फ्लोटेशन एंड लास्ट में आएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ए। तो ये आपने देखा सीधे एक ऑप्शन से हमने कैसे करेक्ट आंसर निकाल दिया। वैसे तो आपको आना चाहिए, आपको खुद से अरेंज करना है। ये तो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको इस तरीके से भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। कि सीधा आपने देखा चारों अलग है तो बस एक पॉइंट आप पकड़ोगे और एक पॉइंट से आपने सीधा आंसर निकाल लिया, आपको बाकी ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो सी बी डी ए फोर्थ जो था ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये देखो सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। 1 CBADE, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा मैसअप हो गया, स्पेस देना रह गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ से है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से है एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ से है। तो आप ध्यान से देखो, अब बताओ यहाँ पे कि आपको कौन सा लग रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या लग रहा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला तो यार ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सी देखते हैं किस किस के अंदर है। तो सी है यहाँ पे, सेकंड में सी है नहीं, फोर्थ में भी नहीं है, दोनों में बी है, एंड फर्स्ट में थर्ड में है सी। तो यानी फर्स्ट या थर्ड में से हमारा कोई आंसर आएगा। इसके बाद दोनों में दे रखा है बी, क्या है इशूड कैपिटल, तो ये भी सही है, दोनों में दे रखा है बी। थर्ड पे दोनों में दे रखा है CBA, वाह। तो यहाँ भी आ गया कि इसके बाद आएगा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल CBA। अब आपको किस में डिफरेंशिएट करना है, डी एंड डी में। पहले पेड अप कैपिटल आता है या पहले कॉल्ड अप कैपिटल आता है, ठीक है। तो पहले आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, देन आएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। पहले पेड अप कैपिटल आएगा, सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल, लास्ट में आएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड आ गया आपका। The deceased partner's capital account includes the following amount balances. A. Opening balance of his capital, ठीक है। His share of profit and loss till date of death, ठीक है। His shares of general reserve, ठीक है। His drawings till date of death, ठीक है। Amount paid to his executors, तो ये उसके उसमें थोड़ी आएगा, तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ई वाला नहीं आएगा। तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम कि ABCDOE ना हो जिसमें, तो ABDE ओनली नहीं, ABCD ओनली, हाँ ये लग रहा है। फिर ABC ओनली, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं लेकिन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लो, चाहे आपको मिल जाएगी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है ऑप्शन पहला भी सही होता है, लेकिन फिर देखते हैं तो अच्छा थर्ड वाला भी सही था, एक ऑप्शन और ऐड करके दे दिया। जैसे यहाँ पे है ना ABC ओनली एंड ये वाला ABCD ओनली। तो अभी ABC ऊपर होता, आप कहते हैं हाँ ABC सही है, AB सही है, पहले ही कर दिया आपने, भाई D भी तो सही था, D वाला ऑप्शन तो आगे था। ऊपर नीचे करके कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, इसलिए ऑप्शन सारे पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो ये ABCE ओनली, तो नहीं E नहीं आएगा, D आएगा, तो ABCD ओनली, ठीक है। तो इसका आएगा हमारा सेकंड आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं ABCD ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किस फॉर्म में होता है, तो भाई सीधी सी बात है, देखो 8.184 टाइम्स, क्योंकि जो टर्नओवर रेशियो होती है टाइम्स में होती है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम्स में आ गए, ठीक है। A company's average account receivable balance is 40,000 and net credit sales for the year is 2 lakh. What is the average collection period? एवरेज कलेक्शन पीरियड आप निकालो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालो, तो 40,000 जो है आपका ये अकाउंट रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स यानी 2 लाख इनटू 365 डेज होते हैं ईयर में, ठीक है। सेल्स ऑफ द ईयर है ना, ईयर में क्योंकि कलेक्शन पीरियड पूछा तो आप डेज में बताओगे, तो इनटू 365 होता है, ठीक है। 40 अपॉन 2 लाख इनटू 365, आपका आंसर निकल के आएगा 73, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई भी जल्दी जल्दी करना है। अगर आप बिना कुछ लिखे कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते आपको पेन चाहिए तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस करो, मल्टीप्लाई करो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते एक बार, 73 डेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आर कैटेगराइज्ड एज, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है एंड ट्रेड पेएबल है,
तो दोनों ये तो एक ही कैटेगरी में आएगी, कौन सी कैटेगरी में वो बताना है हमें। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये एक्टिविटी में आता है आपका, ठीक है। सॉल्वेंसी में नहीं आता, लिक्विडिटी हम इससे नहीं पता चल रही है, ना ही हमें इससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चल रही है। ये एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, तो ये एक्टिविटी रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया पैसेज, ठीक है। एक सेकंड गाइस, पैसेज आ गया है, पैसेज लगा लेता हूँ मैं, आ गया है। ये कभी कभी लैग हो जाता है गाइस, ठीक है। तो जी के बीवर पार्टनर्स रनिंग इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इन लास्ट 10 years, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। पोस्ट कोविड देयर फॉर्म्स वर अफेक्टेड बैडली। तो ये रेशियो ध्यान रखना, आप लास्ट 10 years से कर रहे हैं, जी के बी पार्टनर से, जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 31 मार्च 2023 को उन्होंने डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू कंटिन्यूस लॉसेस। तो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि लॉसेस की वजह से है तो हम फर्म को बंद कर देंगे। देयर कैपिटल बैलेंसेस वर, कैपिटल ध्यान रखना। फिर जी के बी की क्या है, 4 लाख 3 लाख 2 लाख। फर्म की लायबिलिटीज 80,000, ठीक है। कैश बैलेंस 40,000, सन्ड्री एसेट्स 8,50,000, P&L अकाउंट कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, ठीक है। फिर एसेट्स रियलाइज्ड एट 80% एंड लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। तो लायबिलिटीज फुल पे कर दी, एसेट्स रियलाइज जो है 80% उसकी वैल्यू रह गई है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स थी कितनी की, 8,50,000 की। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 50,000 थी विच वॉज सेटल्ड एट 40,000। 50,000 की थी, 40,000 में सेटल कर दी, ठीक है। तो कैश गया नहीं गया ये ध्यान रखना। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू भी 30,000, तो 30,000 यहाँ का एक्सपेंस भी ध्यान रखना आपको। बीइंग पेड बाय जी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो जी ने पे कर दिया, ये तो जी ने पे कर दिया। जी की कैपिटल ध्यान रखना, फिर 4 लाख 3 लाख 2 लाख तीनों की कैपिटल ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हम आगे। व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय फॉलोड बाय जी के बी, dissolution of by agreement on happening of certain contingencies, resolution by notice, compulsory dissolution। तो देखो तीनों ने एग्री करा था तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो जाएगा। एंड ये तो हमने इतनी सारी टर्म्स ध्यान रखी एंड पहला क्वेश्चन किसी टर्म से था ही नहीं, वाह, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, चलो ये वाला आ गया आपका। डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। तो P&L अकाउंट का आपको बैलेंस निकालना है, अमाउंट निकालना है कि क्या आएगा। P&L आपको जो है शॉर्ट में आप बनाओगे, ठीक है। एंड शॉर्ट में जब आप बनाओगे तो फिर आपको देखना है क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस या डेबिट में आ रहा है, ठीक है। आपका 90,000 आ रहा है, 1,30,000 आ रहा है, जो भी है ना। ये कई बार आप छोटी छोटी गलतियाँ कर दो, कहीं 30,000 ऐड करना था उसकी जगह आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या है, या तो 90,000 आंसर आता है या 1,30,000। तो इसलिए वो दोनों आंसर डाल देते हैं कि आपने गलती करी होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो आपका जो है डेबिट आएगा 90,000, ठीक है। डेबिट आ गया 90,000 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19,000 डिटरमाइन गेन लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको गेन या लॉस हुआ है वो देखना है, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, तो इतनी सारी जो आपने लायबिलिटी सी थी वो थी लॉस सॉरी गाइस। तो आपका जो है आपको लॉस हो जाएगा 2,40,000 का, 20 कह रहा हूँ मैं, 2,40,000 ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। लॉस हुआ है हमें 2,40,000 का, ठीक है। ये रहा, लॉस हुआ है हमें 2,40,000 का। द एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द अबव केस स्टडी विल बी। तो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस, चलो एक चीज़ हमारी काम आई। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो हमने पढ़ा था कि वो जी पे करेगा, ठीक है। तो अगर जी पे करेगा तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कहाँ है, ये इसमें है, इसमें भी है। एंड पे करा था वो जी ने, तो टू जीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जी ने पे करा है, ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट पे करा है, तो जी की कैपिटल डेबिट नहीं होगी, क्रेडिट होगी। एंड रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं होगा, बाय कैश, कैश हो गया तो फिर वो तो फर्म ने पे कर दी ना, जी पे करा तो हम जी के अकाउंट में डालेंगे वो, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।